अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी। नाजरीन, मौलाना अरशद मदनी साहब की वजाहत आ गई। उनकी कॉल रिकॉर्डिंग इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। पूरी तफसील आपको समझाएंगे। इस वीडियो में एक ख़बर है मौलाना अरशद मदनी साहब के ताल्लुक़ से, एक ख़बर आई है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से, और एक और ख़बर है, इसको आपके साथ शेयर करेंगे। बस आपसे गुजारिश है वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और इसको लाइक कर दीजिए ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। नाजरीन, मौलाना अरशद मदनी साहब की कॉल रिकॉर्डिंग आपको सुनाने से पहले चंद बातें मैं आपको समझा देता हूं ताकि आपकी समझ में बात आ जाए। दोस्तों, अभी कल 6 अप्रैल 2025 को मौलाना अरशद मदनी साहब का वक्फ तरमीमी बिल के ताल्लुक से एक बड़ा अहम बयान आया था। उन्होंने इसमें बहुत सारी बातें की थी, जिसमें एक बात ये भी थी कि हम सड़कों पर उतरकर एहतिजाज नहीं करेंगे, ये मुसलमानों के लिए मुफीद नहीं है। बस उनका ये कहना था और मुसलमानों में एक बड़ा हंगामा सा बर्पा हो गया। अवामुन्नास हो या उलमाए किराम, सब आग बबोला हो गए। लोग तरह तरह की बातें लिख रहे थे, कह रहे थे कि उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि दूसरी तरफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुल्क गिर एहतिजाज का ऐलान कर रखा है। तो इससे ये पता चल रहा था कि मुसलमानों में ही आपस में इत्तिफाक नहीं, दो ग्रुप हो गए। एक तरफ कह रहे कि अब मुल्क गिर एहतिजाज करेंगे, दूसरी तरफ कह रहे कि हम सड़कों पर नहीं उतरेंगे, हम एहतिजाज नहीं करेंगे, मुसलमानों के लिए मुफीद नहीं है। तो इसी बात को देखते हुए इमारत शरिया फुलवारी शरीफ पटना के एक मौलाना अहमद हुसैन कासमी साहब ने मौलाना अरशद मदनी साहब से बज़रिए फ़ोन बात की और इस ताल्लुक़ से मौलाना अरशद मदनी साहब से बात को साफ़ करने की कोशिश की। उन्होंने क्या बात की, मौलाना मदनी साहब ने क्या कहा, वो तमाम बातें आपके सामने, ये कॉल रिकॉर्डिंग सुनिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। कौन? हजरत आपका शागिर्द बात कर रहा हूँ, अहमद हुसैन कासमी, खादिम इमारत शरिया फुलवारी शरीफ पटना। फरमाइए। हजरत आपका जो वो बयान आया है कि हम सड़कों पर नहीं उतरेंगे और आदलिया का रुख करेंगे, तो इस पर बहुत सारे अहबाब ये कह रहे हैं कि जब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में हजरत खुद कलीदी जिम्मेदार हैं और बोर्ड ने कहा है कि मुल्कगीर एहतिजाज चलाएंगे, तो बात मुल्कगीर एहतिजाज का मतलब ये है कि सड़कों पर उतरेंगे जी। एहतिजाज मुल्कगीर का मतलब ये है कि बाजारों के अंदर और सड़कों में इज्तिमाई शक्ल के दल निकलेंगे और नारे तकबीर और अल्लाहू अकबर और मार्च मारेंगे। भाई आप जलसे कीजिए, वो भी जलसे करेंगे। एहतिजाज सड़कों के ऊपर निकलने का क्या मतलब होता है? जलसे करना होता है मतलब। पढ़े लिखे आदमी हो, सोचो समझो मैंने क्या कहा है और क्या अल्फाज है। हाँ, तो उसका मतलब हम लोग आपस में जो उलमा जो लिख रहे हैं कि हजरत उस्ताद ने ये जो कहा, तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के खिलाफ हो गया। तो ऑल इंडिया कैसे खिलाफ हो गया? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अगर ये कहे कि हम एहतिजाज के अंदर जलसे निकलेंगे और चलेंगे, हम बाजारों के अंदर घूमेंगे, ऐसा नहीं था है। बोर्ड ने ऐसा नहीं कहा। क्या तारुज है? जी लिखे लोग हैं, इसका मतलब नहीं क्या चीज है। तो मैंने एक हर्फ भी नहीं लिखा। मैंने कहा कि हजरत उस्ताद मोहतरम से खुद पूछ लें। तो हजरत ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में आप खुद भी जिम्मेदार हैं और कलीदी जिम्मेदार हैं हजरत आप। तो जमायत और बोर्ड और जितनी तंजीमें हैं, इमारत शरीयत और जमात इस्लामी, सब इंशाअल्लाह मुश्तरका तौर पर जो फैसला लेगी, पूरी उम्मत और पूरी मिल्लत इंशाअल्लाह आप हजरात के पीछे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जी वालेकुम अस्सलाम। जी हाँ नाजरीन, जो बातें मैंने बताई हैं वो भी आपने सुन ली है। मौलाना अरशद मदनी साहब की ये कॉल रिकॉर्डिंग भी आपने सुन ली है। अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा मौलाना अरशद मदनी साहब और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मुल्क गिर एहतिजाज से इत्तिफाक रखते हैं। और उन्होंने ये भी बताने की कोशिश की कि मुल्क गिर एहतिजाज का मतलब सिर्फ सड़कों पर आना नहीं है, बल्कि बड़े पैमाने पर एहतिजाजी जलसों का इनेकाद करना है, और वो किए जाएंगे, हम साथ हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी समझ में ये तमाम बातें आ गई होगी। बस आप इस बात को दूसरे लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा, यानी इसको अभी से शेयर कर दें और दुआ करें अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो, हमारे अकाबिरीन की उम्र में और इल्म में सेहत व आफ़ियत के साथ बरकत अता फरमाए, आमीन।
दोस्तों एक और खबर है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से एक लेटर पैड जारी किया गया है जिसमें एक जानकारी दी गई है। इस लेटर पैड को आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें लिखा गया है, वक्फ कानून तफरीक पर मबनी और मजहबी आज़ादी के मनाफी, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। नई दिल्ली 7 अप्रैल 2025। पार्लियामेंट से मंजूर शुदा वक्फ कानून पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अर्जी कल रात अदालत उज़्मा में यानी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी गई। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तर्जमान डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास ने प्रेस को बताया कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपने पिटीशन में पार्लियामेंट से मंजूर शुदा तरमीमात पर सख्त एतराज़ात उठाते हुए इसे मनमानी और इम्तियाज़ व तफरीक पर मबनी करार दिया। बोर्ड ने कहा कि तरमीमात न सिर्फ दस्तूर हिंद के फराहम करदा बुनियादी हुकूक दफ़ा 25 और 26 से मुतसादिम है, बल्कि इन तरमीमात से ये वाज़ेह हो जाता है कि हुकूमत मुस्लिम अक़लियत को वक्फ़ के इंतज़ाम व इंसराम से बेदखल करके इसका सारा कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहती है। पिटीशन में आगे कहा गया कि मुल्क के दस्तूर की बुनियादी हुकूक की दफ़ा 25 और 26 मुल्क की हर मजहबी इकाई को ज़मीर की आज़ादी के अलावा अपने मजहब पर चलने और उसकी तरवीज व इशाअत की आज़ादी भी फराहम करती है। मज़ीद बराम मजहबी व फलाही कामों के लिए इदारे कायम करने और उन्हें अपने तौर पर चलाने का इख्तियार भी देती है। मौजूदा मंजूर शुदा कानून में मुसलमानों को अपने इस बुनियादी हक़ से महरूम कर दिया गया है। सेंट्रल वक्फ कौंसिल और वक्फ बोर्डों के तश्कील के ताल्लुक से की गई तरमीमात इसका मुँह बोलता सबूत है। इसी तरह वाकिफ़ पर 5 साल तक बाअमल मुसलमान होने की तहदीद न सिर्फ मुल्की कानून और दस्तूर की दफ़ा 25 के ख़िलाफ़ है बल्कि शरीयत से भी मुतसादिम है। डॉक्टर इलियास ने मज़ीद कहा कि पिटीशन में इस कानून को इम्तियाज़ और तफरीक पर मबनी और दस्तूर की दफ़ा 25 से मुतसादिम करार दिया गया, जो हुकूक व तहफ़्फ़ुज़ात दीगर मजहबी इकाइयों जैसे हिंदू, सिख, ईसाई, जैन और बौद्धों के औकाफ़ को हासिल है, इनसे मुस्लिम औकाफ़ को महरूम कर दिया गया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अदालत उज़्मा से दरख्वास्त की कि दस्तूरी हुकूक के मुहाफ़िज़ होने के नाते वह इन मुतनाज़ा तरमीमात की मनसूखी का फ़ैसला देकर दस्तूर की अज़मत को बहाल करे और मुस्लिम अक़लियत के हुकूक को पामाल होने से रोके। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट MR शमशाद ने इस पिटीशन को मुरत्तब किया और बोर्ड की जानिब से इस केस के एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एडवोकेट तलहा अब्दुर्रहमान है। बोर्ड की जानिब से पिटीशन जनरल सेक्रेटरी मौलाना मोहम्मद फजलुर रहीम मुजद्दिदी की जानिब से दायर की गई। दोस्तों आप इस ताल्लुक से क्या कहेंगे, कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश कीजिएगा। दुआ करें अल्लाह ताला हमारे मुल्क में अमन व अमान का माहौल कायम फरमाए और हमारी मजहबी इबादत गाहों के अल्लाह ताला हर तरीक़े से मुकम्मल हिफाजत फरमाए, आमीन। नाज़रीन एक और ख़बर है सऊदी अरब से। मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक आपको बताते चले, सऊदी अरब ने दुनिया के 14 ममालिक के वीज़ों पर आर्जी पाबंदी आयद कर दी है, जिनमें हिंदुस्तान और पाकिस्तान भी शामिल है। ये पाबंदी बिजनेस, फैमिली वीज़ा और उम्रा वीज़ा पर भी लागू होगी। सऊदी हुकूमत ने यह आर्जी पाबंदी इसलिए आयद की है ताकि गैर रजिस्टर्ड अफराद को हज में शामिल होने से रोका जा सके। ऐसे अफराद जो बग़ैर किसी मुनासिब वीज़े के सऊदी अरब आकर हज के दौरान शामिल हो जाते हैं और उनकी रोकथाम के लिए ये इक़दाम किया गया है। ये पाबंदी जून के वस्त तक यानी रवा साल के हज तक जारी रहेगी, जिसके बाद वीज़ा प्रोग्राम मामूल के मुताबिक दोबारा शुरू हो जाएगा। सऊदी हुक्काम के मुताबिक गैर मुल्की शहरी सिर्फ 13 अप्रैल तक उम्रा वीज़ा हासिल कर सकते हैं। इसके बाद उम्रा वीज़ा का इजरा रोक दिया जाएगा। इन 14 ममालिक की फहरिस्त में हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मिस्र, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, इराक, उर्दन, अलजायर, सूडान, इथियोपिया, तुनिस और यमन भी शामिल है। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने इस पाबंदी को सफ़री क़वानीन को आसान बनाने और हज के दौरान मुसाफिरों की हिफाजत में बेहतरी के लिए ज़रूरी करार दिया है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने यह फ़ैसला गुज़िश्ता साल हज के दौरान भगदड़ की वजह से 1000 से ज़ायद अफराद की हलाकत के बाद किया था, जिनमें ज़्यादातर गैर मजाज हुज्जाज शामिल थे।
दोस्तों दुआ करें अल्लाह ताला हमें भी हज बैतुल्लाह की सआदत नसीब फरमाए, अल्लाह ताला हमें भी बार बार हज उम्रा करने की तौफीक अता फरमाए, ज़िंदगी के आखिरी सांस तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुताबिक, आपकी तालीमात के मुताबिक हम सब को ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। आप सब लोगों से खुसूसी दुआओं की गुजारिश की जाती है, पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ फरमाए, अल्लाह ताला उम्मत के हाल पर रहम फरमाए, अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो, आमीन। दोस्तों अपनी मखसूस दुआओं में मुझे भी याद रखें। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।